दिल्ली विधानसभा के लिए अगले साल फरवरी में चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही राजधानी का सियासी माहौल चुनावमय हो गया है। पहले कांग्रेस ने ऐलान किया कि वो दिल्ली विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ेंगे, तो अब आम आदमी पार्टी ने भी अपनी राय साफ कर दी। और आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी बड़ा ऐलान कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली में गठबंधन के सवाल पर केजरीवाल ने भी बेबाक तरीके से अपनी राय रखी और कहा कि दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा। तो विधानसभा चुनाव की अब सुगबुगाहट शुरू हो गई है, गठबंधन की लगातार बातें चल रही हैं, तो क्या दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा? तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल के इस बयान पर तंज किया और कहा कि दोनों का गठबंधन नहीं बल्कि ठगबंधन था। गठबंधन का ठगबंधन था, दोनों भ्रष्ट पार्टियां थी, एक दूसरे के कंधे पे चल के घूम रही थी। कुछ दिन पहले दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी ऐलान किया था कि पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान INDIA गठबंधन के तहत कई विपक्षी पार्टियां एक छत के नीचे आई तो थीं, लेकिन कई राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ मैदान में भी थे। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग चुनाव लड़े थे। इतना ही नहीं, दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस तमाम कवायद के बाद भी एक साथ नहीं आ पाए थे। दिल्ली में क्राइम अब चुनावी मुद्दा बन गया है। अरविंद केजरीवाल बढ़ते अपराध को लेकर लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। तो केजरीवाल ने अपने ऊपर पानी उछालने की घटना के बाद केंद्र पर खासकर गृह मंत्री अमित शाह पर हमला और तेज कर दिया। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई। साथ ही आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बालियान की गिरफ्तारी को भी साजिश बताया। कल मुझ पे हमला करवा दिया गया। मैं पदयात्रा में जा रहा था, मेरे ऊपर एक लिक्विड फेंका गया। वो लिक्विड हार्मलेस था, लेकिन वो हार्मफुल भी हो सकता था। कल हमारे एक MLA को गिरफ्तार कर लिया गया। उस MLA का कसूर ये था कि वो MLA भी इस किस्म के गैंगस्टर्स का विक्टिम था। तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने भी केजरीवाल के आरोपों पर करारा जवाब दिया। जो जनता पीने के लिए मजबूर है अरविंद केजरीवाल, तो वो तुम्हारे दामन पे छलकता है तो तुम्हें एसिड दिखाई देता है, हमला दिखाई देता है। वारी आम आदमी पार्टी और वारे आम आदमी। 100 रुपए की चप्पल और 2 रुपए का पेन डालने वाले अरविंद केजरीवाल, अब तुम्हें पानी से डर लगता है। दिल्ली में केजरीवाल को घेरने के लिए बीजेपी ने कमल प्लान तैयार कर लिया है, जिसकी शुरुआत 8 दिसंबर से होगी और सभी 70 विधानसभा को कवर किया जाएगा। इस परिवर्तन यात्रा के जरिए बीजेपी केजरीवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे उठाएगी और जनता के बीच मौजूदा सरकार के नेताओं पर लग रहे गंभीर आरोप और जेल यात्रा को भी उछालने की कोशिश करेगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी 8 दिसंबर से परिवर्तन यात्रा निकालने जा रही है। ये यात्रा दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों से गुजरेगी। 8 दिसंबर से हर दिन दिल्ली की एक विधानसभा में ये यात्रा जाएगी, जो 7 लोकसभा सीटों पर एक साथ शुरू होगी। इस 70 विधानसभाओं में ये यात्रा होगी और दिसंबर के दूसरे सप्ताह में हम इसको प्रारंभ करेंगे। ये परिवर्तन यात्रा जनता की यात्रा है। दिल्ली की भ्रष्टाचारी सरकार से सब परिवर्तन चाहते हैं और दिल्ली में डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बने, उसके लिए ये यात्रा निकले। आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की पूरी तैयारी हो चुकी है। JP नड्डा और अमित शाह इस परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे, जिसके बाद जिला स्तर से बूथ स्तर तक सभी कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर छोटी छोटी बैठकें आयोजित करनी होंगी। इन बैठकों के माध्यम से केंद्र सरकार के काम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। पहले लोकसभा चुनाव और फिर यूपी उपचुनाव में खराब प्रदर्शन से मायावती टेंशन में आ चुकी हैं। अब 2027 के लिए BSP 2007 वाला फॉर्मूला अपनाने जा रही है। इस सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले के तहत BSP एक बार फिर न सिर्फ दलित को साधने की कोशिश करेगी, बल्कि कोऑर्डिनेटरों की टीम में मुस्लिमों और ब्राह्मणों को जगह देकर उन्हें अपनी बिरादरी के लोगों को जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। उपचुनाव के नतीजों के बाद बसपा प्रमुख मायावती आज एक बड़ी अहम बैठक कर रही हैं। बसपा प्रमुख उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लखनऊ के बसपा कार्यालय पर तमाम जो पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं, जिसमें जिलाध्यक्ष से लेकर कोऑर्डिनेटर तक मौजूद हैं। मायावती चाहती हैं कि दलितों को साथ रखने के साथ ही मुस्लिमों और ब्राह्मणों को भी पार्टी के साथ जोड़ा जाए। इसके बिना BSP का भला होने वाला नहीं है। ऐसे में मंडल और जिलों में प्रभारियों की टीम तैयार हो चुकी है। हर जिले में 4 वरिष्ठ नेता जिला प्रभारी बने। जातिवाद को लेकर जागरूक करने का प्लान तैयार हुआ है।
ये चुनावी एक्सरसाइज मायावती के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बैक टू बैक बीएसपी का परफॉर्मेंस फीका दिख रहा है। 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी दोनों राज्यों में पार्टी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा, तो बीते 3 लोकसभा चुनाव में पार्टी का वोट प्रतिशत तेजी से नीचे पहुंच गया। 2024 में बीएसपी 0 पर सिमट गई, वोट प्रतिशत 9.27 रहा। 2019 में बीएसपी को 10 सीटों पर जीत मिली थी और वोट प्रतिशत 19.43 रहा, जबकि 2014 में भी बीएसपी एक भी सीट नहीं जीत पाई, लेकिन वोट प्रतिशत 19.77 रहा था। इस समीक्षा बैठक में मायावती ने पार्टी नेताओं से वोट प्रतिशत में लगातार गिरावट पर भी सवाल पूछे। साथ ही उन तमाम मुद्दों को जनता के बीच पहुंचाने की बात कही जो मायावती सरकार की यूएसपी रही थी। साथ ही बीएसपी की डूबती नाव को पार लगाने के लिए अब ब्राह्मणों और मुस्लिमों का सहारा लिया जा रहा है। यूपी सरकार में मंत्री और एसबीएसपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अब बिहार की तरफ रुख कर चुके हैं। दावा है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी करीब 150 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, जिसके लिए ओम प्रकाश राजभर अभी से ग्राउंड तैयार करने में जुट चुके हैं। उन्होंने साफ कर दिया है, राजभर मतदाताओं को साधने के लिए यूपी से निकलकर वो बिहार की सियासत में एंट्री करने वाले हैं, जिससे दलित और पिछड़े वोट बैंक में सेंधमारी हो सके। मन बनाए हुए हैं यहाँ कि 156 सीटें विधानसभा में हैं, जहाँ अकेले का वोट 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 एक विधानसभा में वोट है, गिनती नहीं है। जातिवार जनगणना हुई तो उसमें भी इनकी गिनती नहीं आई। वैसे तो ओपी राजभर यूपी में एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में माना जा रहा है कि कुछ सीटों पर वो जेडीयू यानी नीतीश कुमार की पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर सीटों पर सहमति नहीं बनी तो, क्योंकि उन्होंने नीतीश कुमार से 25 सीटों की डिमांड की है। 25 सीटें नहीं मिलने पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी, ऐसे में 156 सीटों पर चुनाव लड़ने का वो दावा कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने भले ही सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनावी अखाड़े में उतरने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन यूपी एनडीए में शामिल एसपी-एसपी ने उनकी टेंशन बढ़ाने की पूरी प्लानिंग कर ली है। ओम प्रकाश राजभर ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। अब वो उन 156 सीटों पर ग्राउंड तैयार कर रहे हैं, जहां उनकी बिरादरी का प्रभाव है।